बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं, उस प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ के अगेंस्ट जो इनकम टैक्स पे करना होता है एफबीआर को, तो उसके लिए चालान को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो है ना, उनको इस चीज़ पे मशक्क़त पेश आती है कि उनको जब भी उनका कोई क्लाइंट प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ कर रहा होता है तो उनको टैक्स चालान बनाने के लिए उनको ज़रा मुश्किल दरपेश आती है। तो इसी के लिए हम ना अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या सेल करनी है तो उसके अगेंस्ट लॉ में एफबीआर के पोर्टल पे जाके किस तरह हम टैक्स चालान क्रिएट। सबसे पहले हम एफबीआर के पोर्टल पे आते हैं। इस एफबीआर के पोर्टल पे आने के लिए हमें इस वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र के ऊपर टाइप करके सर्च करके हम इस वेबसाइट के एक्सेस पे आ सकते हैं। www.fbr.gov.pk अगर हम टाइप करेंगे तो ये पेज अपीयर हो जाएगा, जो एफबीआर का ऑफिशियल पेज है। इस पेज के ऊपर जितनी भी उनके सेल टैक्स, इनकम टैक्स या कस्टम वगैरह या अदर जितनी भी चीज़ें को लिंक है वो सारी इसी पे अवेलेबल है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो वो भी इधर आके एक्सेस कर सकता है। फिलहाल हम टैक्स चालान की बात करते हैं। तो टैक्स चालान की एक्सेस के लिए ये सेल टैक्स का एक टैब आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे उस क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो पे हम ये दूसरी, पहला होम, दूसरा ई पेमेंट्स वाला जो है ना वो टैब आ रहा है। ई पेमेंट में हम जाएंगे तो इसके थर्ड पे इनकम टैक्स आ रहा है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे हम तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमने बेसिकली चालान क्रिएट करना है। सबसे पहले हम टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। जिस ईयर में हम प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर रहे हैं वो हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। आगे हमने बताना है कि एंटियन कौन सा है। इस पे हम बात करते जाएं। बेसिकली ये जो चालान क्रिएट करना होता है, ये जो सोसाइटी वाले होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उससे चालान क्रिएट करके अपने जो उनका क्लाइंट होता है तो उसको देना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात होती है वो चालान को लेने में। तो इसलिए जो है प्रॉपर्टी डीलर जो है ना खुद से चालान बनाते हैं, या जहाँ उनके भी यहाँ पे कोई और पर्सन जो है ना उनको चालान बना के देता है। तो उसके लिए ये है कि अगर जो विद होल्ड एजेंट होगा, यानी कि जहाँ से हम प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर रहे हैं जिस सोसाइटी से, उस सोसाइटी का यहाँ पे एंटियल लगाना है। वो यानी कि विद होल्ड एजेंट होगा हमारा। फ़र्ज़ करें हमने डीएचए के अंदर एक पर्सन ने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो उसने यहाँ पे डीएचए का जो एंटीएन है वो लगाना। अब डीएचए का एंटीएन आपको पहले लेना पड़ेगा, वो आपके पास होना चाहिए। अभी जो मेरे पास है मैं एंटीएन लगाता हूँ डीएचए की सोसाइटी का 080। ये मैंने एंटीएन लगाया। तो जैसे एंटीएन मैं पूरा टाइप कर लूँगा तो मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये इस एंटीएन के ऊपर जो भी डिटेल होगी वो सामने आ जाएगी। ये देखा अपनी डीएचए के इस एंटीएन में इन्होंने आगे फर्दर 4 बिजनेस रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। तो हम फ़र्ज़ करते हैं हम डीएचए लाहौर में ही प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं। तो डीएचए लाहौर को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद हम ये टैक्स पेमेंट नेचर को सिलेक्ट करते हैं। टैक्स पेमेंट नेचर में ये एक टैब आ रहा है, तो यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्थ लास्ट है विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल, इसको क्लिक करेंगे हम। इसको क्लिक करने के बाद ये आज मंथ वाली ऑप्शन जो ना वो भी एक्टिव हो जाएगी। तो मंथ जो जिस पीरियड पे आप सेल परचेज करने जा रहे हैं तो वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। हम मार्च का महीना सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है ना ला पूछता है कि फर्दर वो सब सेक्शन की बात पूछ रहा है कि किस सेक्शन के हिसाब आपने पेमेंट करनी है। ऊपर हमने पे विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे जो है ना इसी तरह यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन 236 के है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये सेक्शन 236 के का सेक्शन है। इसके आगे लिखा भी हुआ है परचेज या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे को हमने सेलेक्ट कर लिया, आगे जो ना वो फर्दर डिटेल पूछ रहा है टैक्स पेड एंटियन, यानी कि जो पर्सन टैक्स प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा है उसका एंटियन हमने लगाना है। अगर वो पर्सन पहले से ही एपीआर रजिस्टर्ड है तो वो अपना जैसे ही एंटियन लगाएगा तो उसकी भी डिटेल जो ना आगे शो हो जाएगी। अभी हम जो करंटली एक टैक्स पेयर की डिटेल ऐड करते हैं, उसका एंटियन लगाते हैं। जैसे इसका मैंने एंटियन लगाया, टैब का बटन प्रेस करूँगा तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपके सामने डिटेल आ गई है। अगर किसी पर्सन का एंटियन नहीं बना हुआ, वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एंटियन ना लगाए, वो सीधा CNDC अपने ऐड कर दे। CNDC ऐड करने के बाद जो भी उसकी डिटेल है, नेम और उसका सिटी और उसके जो एड्रेस है वो मेंशन कर दे। बाकी डिटेल जो ना वो पोर्टल खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसमें हमको फर्दर जो है ना उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो एड्रेस है ना, जो बाद हमने ये टैक्सेबल अमाउंट मेंशन करनी है कि फ़र्ज़ करें वो जो प्रॉपर्टी जो बाई करना चाह रहा है उसकी जो है ना उसकी जो मार्केट वैल्यू है जिस प्रॉपर्टी की उसने टैक्स पे करने जा रहा है वो है 10 मिलियन है। ये 10 मिलियन उस पर वो, अगर ये पर्सन फाइलर होगा तो 1% का रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो टैक्स अमाउंट जो है ना खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ये पर्सन फाइलर नहीं है तो इसे जो ना 2% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे वो 2% करेगा तो टैक्स 2% के हिसाब से टैक्स आ जाएगा। अज्यूम करते हैं कि ये पर्सन फाइलर है, ये इसकी टैक्स अमाउंट आ गई है। अब ये इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद हम इसको ऐड का बटन प्रेस कर लेंगे, ये नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अगर आप समझते हैं कोई चीज़ मिस हो गई है या आपने एडिट करनी है तो आप एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फिर जो नहीं एडिटेबल मोड में ऊपर आ जाएगी। कोई चीज़ अगर आपने दोबारा से इसको रिवाइज करना है तो आप काट के फिर इसको दोबारा फिर इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल फॉर्म में आ जाएगी शीट। जी, ये टैक्स जो है ना हमारे पास 1 लाख टैक्स आ रहा है। 1 लाख रुपये जो है ये नीचे दोबारा फिर हम ऐड करना है। ये जो जैसे हम इसको ऐड करेंगे उस सबसे एंड पे जो ना पोर्टल जो ना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगता है। आप जो ईमेल एड्रेस देंगे, जो जैसे ये चलान क्रिएट होगा तो ये इस ईमेल पे भी चला जाएगा, और इसके बाद जैसे ही आप चलान पे करके बैंक में चलान पे करेंगे तो उसका जो CPR होगा उसकी कॉपी भी ईमेल पे आ जाएगी। इसलिए वो वाली ईमेल दें जो जिसकी आपको एक्सेस है। मैं एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, नंबर भी आप दे दें, नंबर पे भी मैसेज आना होता है। इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद मैं क्रिएट कर पे क्लिक करता हूँ। जी, जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो आगे कंफर्मेशन की जो है ना वो आगे टैब डिस्प्ले हो गया है। तो उससे पहले जो है ना वो पोर्टल कहता है कि आप एक बार कंफर्म कर लें, रिव्यू कर लें, कोई चीज़ अगर चेंज करनी है तो कर लें। सारी चीज़ें हमारी ठीक है। हम इसमें कंफर्म का बटन प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाती है। ये हमारा PSID नंबर है और आपने किस सिटी की ब्रांच में चलान पे करना है। तो मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, लाहौर सेलेक्ट करके टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो वो उसके जो रेलिवेंट नेशनल बैंक की ब्रांचेस है तो ये डिस्प्ले कर रहा है। सबसे नीचे आएंगे तो ये प्रिंट की ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये चलान डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे चलान डाउनलोड हो जाता है तो इसको हम ओपन करके चेक करते हैं। ये जो चलान क्रिएट हो चुका हुआ है, इसका सबसे ऊपर PSID नंबर आ रहा है, बाकी डिटेल दोबारा फिर शो हो रही है। टैक्स ईयर 2021 पीरियड मार्च 2021 आ रहा है। विद होल्डिंग इनकम टैक्स ये सेक्शन शो कर रहा है 236K अगेंस्ट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिटेल दे रहा है। और ये बता रहा है कि विद होल्डिंग एजेंट कौन सा है, यानी कि जिस सोसाइटी से या डेवलपिंग अथॉरिटी से हम प्रॉपर्टी बाई करने जाने उसकी डिटेल दे रहा है। DHA लाहौर। नीचे टैक्स की अमाउंट बता रहा है कि 1 लाख रुपये टैक्स है। जी, ये चलान लेके आप जाएंगे तो जैसे नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा कराएंगे तो वो चलान आप
आपको जो है ना स्टैम्प के साथ एक नई CPR की कॉपी इशू करेगा। उस CPR के ऊपर जो है ना आपकी डिटेल आ रही होगी नेम और एड्रेस के साथ, जो कि हमने पहले। ये हो गया परचेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो चलान है वो। अब हम प्रॉपर्टी सेल करते हुए जो चलान बनाना था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोबारा फिर हम होम पेज पे आए, इनकम टैक्स पे गए, टैक्स ईयर सेलेक्ट किया, हमने एनटीएन लगाया जिनको कि हमने टैक्स पे करना है। ये DHA लाहौर का टैक्स एनटीएन है। हमने सेक्शन जो पेमेंट नेचर है उसमें पेमेंट नेचर सेलेक्ट करनी है विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल, जैसे कि परचेज के ये सिलेक्ट किया था। ये फिर मंथ की ऑप्शन दे देता है, मार्च सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका मंथ होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ये पेमेंट सेक्शन की बात कर रहा है, जो कोई लाभ में पेमेंट सेक्शन है। पहले हमने परचेज के अगेंस्ट 236K सेलेक्ट किया था, अब हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो सेल करते हुए सेक्शन 236C सेलेक्ट करेंगे। ये 236C है, लिखा भी हो आगे सेल एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हम जैसे सेलेक्ट कर देंगे। आगे इसी तरह टैक्स पे की डिटेल डाल देंगे। जो पर्सन प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है उसका एनटीएन डाल लेंगे। अगर उसका एनटीएन अवेलेबल नहीं है तो उसका जो है ना CNC हम हाथ से पंच करेंगे, बाकी डिटेल खुद मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे जो सी प्रॉपर्टी वो सेल करने जा रहा है, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे। जी फर्दर प्रॉपर्टी जो सेल करने जा रहा है उसकी वैल्यू जो है ना वो 5 मिलियन है। इसी तरह अगर ये पर्सन फाइलर हुआ जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है तो वो 1% इनकम टैक्स अप्लाई होगा, अदरवाइज जो ना उसे नॉन फाइलर का 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि ये पर्सन जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है वो फाइलर है तो 1% उसके ऊपर सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये डिटेल हमने ऐड कर दी है, तो ये डिटेल ऐड होने के बाद ऐड कर देंगे एज इट इज़, जैसे कि हमने पहले ऐड किए थे। तो अगर कोई एडिट करने वाली इन्फॉर्मेशन है तो एडिट पे क्लिक करके दोबारा हम एडिट कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देख लें टैक्स कितना है 50,000, ये नीचे भी मेंशन है 50,000 की, तो यहाँ पे दोबारा फिर ना ये अमाउंट में ऐड कर देंगे 50,000 कितना टैक्स पे करना है। सबसे नीचे फिर हम ईमेल और सेल नंबर ऐड करेंगे। ईमेल आपने ऐड करनी है, ईमेल के ऊपर CPR की कॉपी भी आएगी, तो वहाँ से भी आप कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हम क्रिएट में गए, क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्रिएट की बटन हाइड हो जाता है, तो कन्फर्म का बटन शो होता है। तो उससे पहले ये मैसेज देता है कि आप ना इसको रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लें। तो रिव्यू हमने करने के बाद जो है इस पर कन्फर्म का बटन जैसे क्लिक करेंगे तो चलान जो ना डाउनलोड की फॉर्म में आ जाएगा। जिस सिटी के अंदर पे करना हम सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, टैप किया तो ये लाहौर के लिए फिर सबसे नीचे आके प्रिंट का बटन क्लिक करना है तो चलान जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। ये चलान डाउनलोड हो गया तो आप इसको, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। तो इसको ये चलान जो है ना रेडी टू पे है, ये सारा की उस डिटेल दोबारा पे शो हो रही है, PGST नंबर आ रहा है, टैक्स ईयर आ रहा है, पीरियड आ रहा है, ये सेक्शन आ रहा है कि 236C है जो कि सेल और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये टैक्स विद होल्ड कौन कर रहा है, डिफेंस यानी कि DHA के थ्रू हम टैक्स पे कर रहे हैं, और ये टैक्स की अमाउंट है 50,000। तो इस चलान की कॉपी जो है ना प्रिंट लेके किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके जमा करा देंगे तो वो जो है ना ये चलान एक्सेप्ट होने के बाद एक हमें CPR की कॉपी दे देगा, जो कि कॉपी जो है ना हम आगे DHA को अपनी बाकी फ़ाइल के साथ जो है ना ये चलान CPR की कॉपी अटैच करके जमा करा देंगे। तो जी नाज़रीन, ये था यहाँ तक कि हमने प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ के लिए जो इनकम टैक्स का चलान क्रिएट करना हो कैसे करना है, ये सारा उसका प्रोसीजर था। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपने कोई फर्दर चीज़ पूछनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।